In the last video, we studied about share capital. Now, to raise share capital in a company need to issue a prospectus before allotting the shares. Now, in this video, we will learn about what is a prospectus, what are its contents, and how the shares are allotted. Company is formed, and one of the benefits of the company is that a company can raise its capital from general public. A public company can raise its capital from a larger group of person, whereas a private company can raise its capital from a very small group of person, or as we call it, as a inner circle. Now, what are the modes by which a public company and a private company can raise its capital? Further, first, private company, private placement, right issue, or bonus issue. A public company can issue through a prospectus, a public offer, a प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू. मतलब ये तीन मोड जो है वो पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी के लिए सेम है, लेकिन जो पब्लिक ऑफर वाला है वो खाली पब्लिक कंपनी के लिए ही है. अपन ने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो उसमें ये पढ़ा था कि हम सिक्योरिटीज और जो डिपॉजिट्स है वो जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते. अब पब्लिक ऑफर के क्या क्या मोड्स हैं? आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस. आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब आप फर्स्ट टाइम पब्लिक को अपने सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं तो वो आईपीओ कहलाता है. फर्दर पब्लिक ऑफर, एक ऑफर के बाद अगर आप दूसरा ऑफर लेके आ रहे हो, एक बार सब्सक्राइब हो गया आप फिर फर्दर एक और ऑफर लेके आ रहे हो मार्केट में, तो फर्दर पब्लिक ऑफर. एंड अदर इज another is offer for sale of securities, that is OFS. now securities मतलब शेयर्स है अपने लिए. shares, scrip, stock, bonds, debenture stock or other marketable securities of like nature in or any incorporated company or body corporate. Now, तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के लिए क्या क्या हो गया? पब्लिक ऑफर पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है. प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों कर सकते हैं, राइट इशू, बोनस इशू दोनों कर सकते हैं. कंप्लायंस विद सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन. सेबी गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जो कि कंपनी की गतिविधियों पर नजर रखती है. कौन सी कंपनी? जो लिस्टेड हो और पब्लिक हो. यस, फॉर लिस्टेड कंपनी और कंपनी प्रपोज टू बी लिस्टेड. अगर कोई कंपनी लिस्टेड लिस्टेड होने वाली है बीएससी, एनएससी या कोई भी स्टॉक मार्केट पे, तो उसे सेबी की कंप्लायंसेस पूरी करनी पड़ेगी. नाउ, अब आज का जो टॉपिक है वो प्रोस्पेक्टस है. तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस and includes a red herring prospectus referred in section 32, a shelf prospectus referred in section 31, or any notice, circular, advertisement, or any other document inviting offer from the public for subscription or purchase of any securities of the body corporate. मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी नेचर का हो, अगर उसमें आपने बोला है आओ हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, हमारी कंपनी के डिबेंचर खरीदो, तो वो प्रोस्पेक्टस कहलाएगा ना. अब जो हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं कि प्रोस्पेक्टस बनाना है, लेकिन प्रोस्पेक्टस में अपन को क्या क्या बताना है वो कौन बताएगा? सेक्शन 26 का सबसेक्शन 1 बोलता है एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय एंड ऑन बिहाफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी आइदर विद रेफरेंस टू इट्स फॉर्मेशन और सब्सिक्वेंट. मतलब कंपनी बनाते वक्त या बाद में वो यह बोलेगा कि पहली बात वो डेटेड और साइन होना चाहिए, मतलब कब बना है और किसकी साइन है ये मेंशन होना चाहिए. shall state such information and set out such reports on financial information as may be specified by the SEBI in consultation with सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब सेबी ने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या दिखाना है, क्या क्या बताना है, क्योंकि एक
एज ए इन्वेस्टर आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी में पैसा लगा रहा हूं तो वो कंपनी काम कैसा कर रही है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कंपनी काम क्या करना चाह रही है। एक ही चीज होती है आपके पास जब तक कंपनी की जनरल इंफॉर्मेशन नहीं आती है, वो है उसके फाइनेंशियल्स। आप फाइनेंशियल देख के ही एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हो कि वो कंपनी काम कैसा कर रही है। लेकिन आप प्रोस्पेक्टस कब कब इशू नहीं करने रहेंगे आपको। पहली बात, जब आप एग्जिस्टिंग मेंबर को ही दे रहे हो। जब एग्जिस्टिंग मेंबर को दे रहे हो तो उनको सब कुछ पता है, उनके पास पुराना भी डेटा है, नया भी डेटा है। तो अगर उनको आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स को अगर आप दे रहे हो, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होल्डर को अगर आप दे रहे हो, तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है ना। सेकंड, टू इशू of a prospectus a form of application relating to shares or debenture which are or are to be in all respect uniform with shares and debentures previously issued or being dealt in quoted on recognized stock exchange। मतलब अगर ऑलरेडी कोई शेयर्स आपने इशू कर रखा है सेम नेचर का, तो भी आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी नहीं है।